स्ट्रेस क्या होती है कि आपने कोई भी मेंबर लिया, रेक्टेंगुलर मेंबर और सिलेंड्रिकल मेंबर या जो भी मेंबर लिया, उसमें मैंने लोड अप्लाई किया। लोड कौन सा लोड है? एक्सटर्नल लोड। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए पी लोड। जब मैंने पी लोड किसी मेंबर पर अप्लाई किया तो इस मेंबर पे क्या होगा, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स इस लोड को रेजिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। अब जब रेजिस्ट करेंगे तो रेजिस्ट करने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है, जब इस पार्ट जो एक्सटर्नल लोड है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं तो इन मॉलिक्यूल्स में एक फिनोमेना जनरेट हुआ। ठीक है, वो कहां हुआ? वो उस पर्टिकुलर एरिया में हुआ जहां पर ये मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रू स्ट्रेस है, ट्रू स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि जो अंदर जो एरिया है, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो एरिया और यहाँ पर जो लोड अप्लाई होगा जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रही हो। क्योंकि हम कैलकुलेशन पर्पस से इंटरनल लोड क्या लग रहा वो हम पता नहीं कर सकते, तो हम इंटरनल लोड को एक्सटर्नल लोड के इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो आप एक चीज देखिए, ये जो पार्ट है, अगर मैं इसके दो पार्ट करता हूं, सपोज कीजिए ए, ये बी, और मैंने एक्स एक्स के अबाउट इसे ब्रेक कर दिया, तो ए पर लोड लग रहा था पी। अब ये मटेरियल इस तरफ इसकी डायमेंशंस नहीं बढ़ी मतलब यहाँ पर जो एक्स एक्स है, यहाँ पर कोई लोड अप्लाई होता है जो इस लोड पी के अगेंस्ट में है। वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, मैं एफ मान सकता हूं। तो ये जो एफ फोर्स है ये उतना ही है जितना फोर्स पी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल जो लोड है वो एक्सटर्नल लोड के बराबर है। अगर आप कहो कि इस तरफ का पोर्शन लेना है तो इस तरफ का पोर्शन लेंगे, तब भी यही होगा। यहाँ पर जो लोड P अप्लाई हो रहा, यहाँ पर F फोर्स उसके इक्वली अप्लाई हो रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि जो इंटरनल लोड है वो एक्सटर्नल लोड के बराबर है। ये प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता है, लेकिन हम मान कर चलते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लोड P है यहाँ पर इस एरिया पे लग रहा, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको सामने से नहीं दिख रहा, अगर आप साइड से देखें तो आपको दिखेगा क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, सिलिंड्रिकल है या फिर रेक्टेंगुलर है, जो भी सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस लोड की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा इस मेंबर। तो इसीलिए हम स्ट्रेस को कहते हैं स्ट्रेस, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो होती है लोड अपॉन एरिया। लोड कौन सा लोड? लोड एक्सटर्नल लोड, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं एक्सटर्नल लोड, वो लोड। और एरिया कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को कहते हैं स्ट्रेस। तो आप लोग को स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेस क्या है? एक्सटर्नल लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये रेशियो होता है एक्सटर्नल लोड और क्रॉस सेक्शनल एरिया का। और क्यों हो रहा है? जब हम किसी मेंबर पर बाहरी लोड लगा रहे हैं तो उस मेंबर के अंदर के मॉलिक्यूल्स उस लोड के अगेंस्ट में अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स F मान सकते हैं आप। ठीक है, ये दोनों इक्वल ट्रीट होते हैं क्योंकि हमें इंटरनल फोर्स पता नहीं होता, हम एक्सटर्नल लोड को ही इंटरनल फोर्स के बराबर मानकर P ले लेते हैं। क्योंकि लोड लग रहा है अंदर, उस लोड को हम पता नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं एक्सटर्नल लोड को इंटरनल लोड की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे हम ये स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये टॉपिक तो आप लोग के लिए जो आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रखा होगा वहां पर काम करें। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर टॉपिक की, तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है? तो सपोज कीजिए कोई आपके पास एक रेक्टेंगुलर मेंबर था जिसपे लोड लगाने की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है, अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है, किसी लोड की वजह से यहाँ पर इस मेंबर पर स्ट्रेस जनरेट होता है। अब मैंने क्या करा, इस रेक्टेंगुलर मेंबर में एक होल
अब ये सीधी तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर होल है, तो ये स्ट्रेस की वाली लेयर्स कहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ये वाली लेयर भी यहीं से जाएगी, ये वाली लेयर यहाँ से, यहाँ पर भी यही होगा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया ये जो स्ट्रेसेस है यहाँ पर, ये जो पोर्शन सर्कुलर पोर्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रही है, बाकी लेयर्स पे गैप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सारे लेयर्स एक साथ आ जाते। इस होल वाली जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रही है, यानी कि मटेरियल पे अगर मैं लोड लगा हुआ तो उस लोड की वजह से सबसे पहले फ्रैक्चर आने के चांसेस कहाँ होंगे, इस होल पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा लग रही है, उस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको क्लियर होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, कि अगर मैं किसी रेक्टेंगुलर बार में आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि नॉर्मल उसका जो शेप है उसमें चेंज कर दूं, वो होल के फॉर्म में हो सकता है, वो इन दी फॉर्म ऑफ नॉच भी हो सकता है। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर आपका लोड अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेस यहाँ तो नॉर्मल जाएगी, लेकिन ये स्ट्रेसेस इस जगह पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी। तो आपको यहाँ देख रहा होगा ये जो जगह है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी, क्योंकि जो आपका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली फ्लो नहीं कर पाता, वो उसे घूम के जाना पड़ता। तो ये जो जगह है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हुई। तो इन केस ऑफ नॉचेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होगा वो यहाँ पर होगा, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस जो रहेगी वो यहाँ पर, और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो आपकी इसके मुकाबले कम होगी। यानी अगर इस मटेरियल पे लोड लगाएंगे तो फ्रैक्चर आने के सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी।